जय हिंद दोस्तों। जैसे कि सब लोगों को पता है कि हमारी एसएससी जीडी के डेट्स एग्जाम डेट्स भी आ चुके हैं। एग्जाम डेट भी आ चुकी है, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा है। हर कोई यही चाहता है कि 100 में से 100 मार्क्स कंप्लीट करे। हर कोई यही चाहता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो। सिलेक्शन आप लोगों का तभी हो सकता है जब आप लोग खुद मतलब कि एक इतना टाइम दोगे एसएससी जीडी की पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए अपने आप को पूरा झोंक दोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ये झोंकना वगैरह ये सब चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं उसका पेपर टाइप कैसा होता है। सब लोग ये भी जानते हैं कि उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको सिलेबस भी दिया रहता है, इवन सिलेबस भी दिया है ना। जहाँ पे आपको अगर सिलेबस भी दिया है, इतना ही पढ़ना है बस, उसी के अंदर से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा ना। जैसे कि 12th एग्जाम होते हैं, 12th के एग्जाम में आपको जब एक बुक पढ़ाया जाता है मैथ्स का, दो बुक्स हैं 12th के एग्जाम में। मैथ्स की दो बुक्स हैं, एक एंड दो, भाग वन भाग टू। ठीक है, उन दोनों में से ही आएगा, इतना पता है, उससे बाहर नहीं आएगा। तो दोनों किताबों को पढ़ लो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एसएससी जीडी के लिए हमें पता है किस किस में से मेन चीज आने वाले हैं। हमारा हो गया से नंबर सिस्टम, हो गया फ्रैक्शन, हो गया एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर एंड वर्ग, ये हो गया सब चीजें। मतलब कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मेन मेन होते हैं, उससे ज्यादा में से नहीं आता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कवर हो जाएगा, बट कब होगा? जब हम लोग तैयारी करेंगे, है ना। एक ही क्वेश्चन, एक एक चैप्टर हमारा क्लियर होना है ना। तो किस तरीके से नंबर वन करके नवंबर में एग्जाम डेट है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास। अभी भी टाइम है, टाइम कम है लेकिन अभी भी टाइम है। ये चीज बहुत होता है ना। तो जब भी तैयारी करते हो ना, दिल से तैयारी करो। कुछ भी पढ़ते हो ना, दिल से पढ़ो। अब कुछ भी करते हो तो उसमें ये मान के चलो कि आपने उसे ही करना है उस टाइम पे। ओनली थिंग, ओनली उस टाइम पे वही वर्क होगा। एक ऐसा होता है ना कि मैं किताब खोल के बैठा हूँ, बट मेरा ध्यान, आई एम प्रैक्टिकली फिजिकली इन हेयर बट मेंटली इज नॉट देयर। ठीक है, तो मेन चीज यही होता है कि आई एम फिजिकली इन हेयर बट मेंटली इज नॉट हेयर, है ना। तो मैं फिजिकली तो यहाँ पे हूँ, बट मेंटली यहाँ पे नहीं हूँ। उस चीज को ही हमें देखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आज क्लासेस में आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एसएससी जीडी से रिलेटेड, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये ट्रेनिंग ले रहे हो? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का बोलो बोलो। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का हम लोगों को आज चैप्टर कंप्लीट होगा। मेन चीज स्क्वायर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? क्वेश्चन है कि एस यू यू स्क्वायर, है ना। तो कि स्क्वायर होते क्या है? मेन चीज हमें यही देखना होता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। तो उस चीज के लिए मेन थिंग की सबसे पहले स्क्वायर्स में अगर कभी भी आप नॉर्मली स्क्वायर्स पढ़ रहे हैं, वर्ग किसी भी नंबर्स का आपको वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है, तो वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है? सबसे मेन चीज वर्ग मीन्स, अगर मैं वो पूछता है, क्वेश्चन कहता है 5 का स्क्वायर निकालें। ठीक है, जो बेसिक चीज है स्क्वायर, स्क्वायर्स का मतलब होता है उस संख्या का उससे ही एक बार और गुणा करना। कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछेगा, इसका मतलब वो ये कहता है कि इसका गुणा एक बार फिर इसमें करना है। अगर क्यूब पूछेगा तो वो कहता है कि इसका गुणा इसमें 2 बार और करना है। स्क्वायर एंड क्यूब में यही डिफरेंट है। हम लोग क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन कभी कभी आते हैं इसका स्क्वायर निम्न में से कौन सा होगा, 4 टाइप दिए रहेंगे। आपको उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता ना। स्क्वायर में से 100% या स्क्वायर रूट या स्क्वायर, इसमें से 100 में से 90% चांसेस हैं कि 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी होगा कि
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किस तरीके से चलता है ना। स्क्वायर में जो मेन चीज आपका आ जाता है कि उस संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणा करना और एक बार, है ना। अब आपको ये पता चल गया स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पूछता है स्क्वायर रूट क्या होता है। आपको अगर पूछता है कि स्क्वायर क्या कैसे निकालना है, तो आपको पता चल गया कि उसकी एक बार और गुणा करनी है। जब आपको इसी संख्या में आपको एक संख्या दी जाती है, एक नॉर्मल कोई भी किसी का वर्गमूल होता है, आपको बोलता है इस संख्या का वर्गमूल निकालें। जैसे कि मेरे पास वर्गमूल ऑफ 289, इसका वर्गमूल कितना होगा। आपको 4 टाइप दिए होंगे, 15, 16, 17, 18। आपको एक पे टिक करना है। अगर मैंने ए पे 15 पे क्लिक कर दिया, वो मेरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बट आपको सबसे सिंपल तरीका जो है ना स्क्वायर रूट्स निकालने का, उसको निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है, जो सबसे सिंपल तरीका है ना, जो भी हमें नंबर्स दिए हैं, नंबर्स 289 है ना। आपको क्या करना है कि हमेशा चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, 2 + 8 + 9 माइनस इसमें से जितना आएगा -2 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 8 16, 8 2 10, 9 19 -2 = 17। मुझे लगता है ये सबसे स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली क्या था कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ना, स्क्वायर में उसका उससे गुणा करना होता है। अगर स्क्वायर रूट पूछता है, सबसे सिंपल बेस्ट ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, जितनी संख्या दी है उनको आपस में जोड़ दो, माइनस के इसको कर दो, दैट्स ऑल। एवरीथिंग, एवरी नंबर इज क्लियर ऑन हियर, है ना। कुछ भी सबसे सिंपल बेस्ट स्क्वायर रूट का अगर आपको पूछता है कि स्क्वायर रूट, आपको ऐसे ही मैं देखता हूँ, अगर मैंने दूसरा दे दिया मेरे को 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। सो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट देखो, हम लोग नॉर्मल सिंपल तरीका ऐसे करेंगे, 144 करेंगे, इसके इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 2 का 1 बनाएंगे, है ना। तो इसमें हमारा इसे ऐसे भाग दिया 1 से, इसमें देखा एक बार 0 44 बच गया, 1 1 है 2, अब कितना 22, 2 तो 22 गुना 44 यानी कि स्क्वायर रूट 12। बट आपका इतना लंबा ट्रिक मैं करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा यार, है ना। आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है ना। अंडर ऑफ 144 दिया है आपको, किस तरीके से, जो नॉर्मल हमारा नॉर्मल होता है, किस तरह होता है, एक ये हो गया हमारा नॉर्मल फिगरेशन जो हो गया, ठीक है। 2 का हम नंबर बनाते हैं पीछे से, हमेशा 2 2 के जोड़े बनाते हैं। इसमें देखते हैं सबसे छोटा संख्या में, अगर इधर पे 1 है, इसका सबसे छोटा संख्या जिसका ये वर्गमूल हो, इससे कम या इसके बराबर हो, तो क्या आ गया, 1 का 1 हो गया, कट गया 0 1 0, 44 उतर गया, a 1 + 1 1 + 1 = 2 हो गया। अब आपको इधर पे भी 44 लाना है, मैं इसको 22 गुणा 2 कर दूं, 1 1 2 सॉरी 1 और 2 44, यानी कि कट गया, जो इसका स्क्वायर रूट आ गया 12 आ गया, है ना। तो इस तरीके से एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कंप्लीटली फाइन, इट्स क्लियर, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना है। आपको पता है स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, मैंने क्यूब भी इसमें बता दिया है, मैंने क्यूब के बारे में भी बता दिया। अगर 5 का क्यूब देता है तो हमें 3 बार गुणा करने के लिए बोलता है, उस संख्या क्या, उसी संख्या से 2 बार और गुणा करना, एक तो वो संख्या 2 बार और गुणा करना, उसको क्यूब रूट बोला जाता है, क्यूब रूट निकालने के लिए हम
गुणनखंड विधि निकालते हैं। अगर 225 दिया हुआ उसको क्यूब रूट बोलता है तो 5 का 5 पच्चीस 25 बन जाए 125 बन जाए 125 सॉरी 125 दिया है तो कैसे तरीके से निकालते हैं वो हम लोगों को देखो 5 2 बार गया 25 5 5 1 यानी कि जो इसका 5 होगा 5 का क्यूब होगा है ना। तो इस तरीके से हम लोग हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीटली फाइन। जो भी क्वेश्चन आएगा एवरीथिंग आई कैन डू इट, ये अगर आप मन में होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में कमिंग वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक्स एवरीवन। ठीक है, खूब ध्यान लगा के पढ़ना है।